जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विजय बैच हमने इनिशिएट किया है, जिसमें 90 डेज 90 मेजर टॉपिक हम कवर करने वाले, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाईली प्रेडिक्टेबल है कि वो आ सकते हैं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है, लेकिन तीसरा लेक्चर है। दो दो लेक्चर हमने ड्रेनेज सिस्टम का, जिसमें हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर का जो है मैंने कवरेज किया है। ठीक है, और हमारे आशीष सर इकोनॉमी का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप जाके देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है या फिर आप एक्सपर्ट भी हो, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन को बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उन्होंने उसमें पुट ऑन किए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न देते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसका है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला क्या है, सॉइल बनता कैसे। देखो, डेब्रिस प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल, इससे बनता है थिन लेयर अबव द क्रस्ट। क्रस्ट जो रहता है उसका सबसे अपर मोस्ट रहता है और थिन लेयर रहता है। और कैसे बन जाता है, ये रॉक के वजह से बनता है, वेदर के वजह से, बहुत जो भी फैक्टर हम देखते हैं। तो इसका रिलीफ है कि ओरो मतलब कि माउंटेन है, कि क्या है, स्लोप है, स्लाइड है, वो है। पेरेंट मटेरियल कौन से रॉक से आ रहा है, कौन से टाइप के रॉक से आ रहा है, वो रहता है। क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे वेदर ज़्यादा है कि धूप है, ह्यूमिडिटी क्या है, हॉटनेस क्या है, वो है। फिर वेजिटेशन, वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे हैं, तो फिर वो फॉरेस्ट भी अफेक्ट करता है कभी कभी का बहुत टाइम करता है सॉइल्स को अफेक्ट, कि कभी कभी न्यूट्रिएंट ज़्यादा खींच लेगा, कभी कभी उसको न्यूट्रिएंट्स वैसे नहीं चाहिए रहता है वो। और लाइफ फॉर्म्स की, वहाँ पे लाइफ कैसे, और टाइम कि कितने टाइम में क्या चीज़, रॉक कितना डिपॉजिट कर रहा है अपना सेडिमेंट, तो फिर उसके वजह से कैसे सॉइल प्रिपेयर्ड हो रहा है, वो सब। अब हॉरिजॉन सॉइल प्रोफाइल के ना 3 लेयर होते हैं, ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो सबसे ऊपर जो रहता है हॉरिजॉन ए रहता है, ये ना बहुत एनरिच रहता है। ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, मिनरल मैटर रहेगा, न्यूट्रिएंट वाटर, और जो कि नेसेसरी भी है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। कोई भी प्लांट हो वहाँ पे, उसके लिए हॉरिजॉन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हॉरिजॉन बी में ऑर्गेनिक मैटर ऑल्दो मिनरल मैटर इज ऑल्सो वेदर्ड। ठीक है, और इसमें क्या है कि लूज द पेरेंट मटेरियल। अब देखो, इसमें ना आपका लॉजिक काम आएगा। सपोज ये रॉक है, ठीक है, दिस इज रॉक, ये नीचे है, ये पूरा क्रस्ट है आपका, ये पूरा क्रस्ट है आपका। ठीक है, तो फिर अब ये धीरे धीरे जो, ये देखो, ये मैं 3 लेयर बना देता हूँ। ठीक है, ये अब ये धीरे धीरे छोड़ेगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये जो भी फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए, ये जो भी फैक्टर्स दिए गए, ये तो आपको आउटर साइड मिलेगा, एक्सटीरियर साइड मिलेगा। तो फिर ये इंटीरियर साइड है, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे निकलेगा, डिपॉजिट होगा। तो फिर सॉइल सबसे अच्छा प्रिपेयर कब होगा, जब वो फैक्टर के पास आएगा। ठीक है, तभी वो अपने क्वालिटी या फिर जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो शो ऑफ कर सकेगा। तो फिर ऐसे समझना है आपको। देखो, इसमें सी में क्या है कि ये लूज कर रहा है अपने पेरेंट मटेरियल को थोड़ा थोड़ा, और फिर बाद में, उसके बाद में ये जाता है, तो इसके पास मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर ही रहता है। अब ये इसके ऊपर जाएगा तो इसके पास न्यूट्रिएंट भी आ जाता है और वाटर भी आ जाता है, जो कि वहां के सॉइल, वेजिटेशन, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट रहा। अब बेडरॉक क्या है, बेडरॉक वही है कि जो ये तीनों हॉरिजॉन के नीचे आते हैं। तो फिर इसका कैसे हो जाएगा, ये देखो, ए बी सी, ये 3 हॉरिजॉन है और इसके नीचे है आपका बेडरॉक। अब यहाँ से ये पेरेंट मटेरियल हर एक निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका बेडरॉक, जिसको पेरेंट रॉक भी बोला जा सकता है, कि जिसमें से सॉइल निकला है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो टेक्सचर की वजह से, कि वो सैंडी है, मतलब हाथ में रुकता नहीं, फिसल जाता है। फिर क्लेई, कि क्लेई आपने देखा रहेगा, जो चिपका चिपका रहता है और गाढ़ा रहता है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई रहती है। सिल्टी है कि लोम है। ठीक है, ये। और ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो इसके 3 मेजर हैं, रेड, येलो, ब्लैक, ये 3 है। और बाकी इसके शेड में ऐसे आ जाते, जैसे रेड और येलो, कुछ ऐसे थोड़ा ब्राउन या फिर ऑरेंजिश कलर हो गया, या फिर ब्लैक और येलो, ऐसा कुछ। तो फिर ये सब, मतलब ये इसके मेजर 3 कलर है। ठीक है, अब इसके जेनेसिस, मतलब पेरेंट रॉक, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, इसके वजह से इसको क्लासिफाई किया है मेजर, जिसको हम, मतलब मेजरली हम यही क्लासिफिकेशन से इसको पढ़ते हैं। एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, अरिड, सेलाइन, पीटी सॉल्ट, फॉरेस्ट सॉल्ट, ये सब अच्छे से पढ़ने वाले। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, क्या वहाँ के वेजिटेशन के लिए अच्छा होता है, ये सब अभी हम कवर करने वाले। ये इंडिया के मैप से उठाया गया, इसमें आप जूम करके भी इसको आप अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है। ठीक है, और ये मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑप्टेड साइट से ये है। और ये पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज तर्क आईएएस पीसीएस चैनल के टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो फिर ये आप वहां से ले सकते हैं इसको। लेकिन मैं इसको तभी पुट ऑन करूंगा जब मुझे 10 लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो पे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि दोस्तों, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, एक पढ़ाई की भी और एक मेरे एफर्ट्स की भी। ठीक है, तो दोनों का मेरे को 10 लाइक्स चाहिए। ठीक है, इसको आप अपने दोस्तों में स्प्रेड भी करिए फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जितना ज्ञान बांटते उतना ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो पहला क्या अपना एलुवियल सॉइल है।
एलुवियल सॉइल वाइड स्प्रेड इन नॉर्थन, 40% ऑफ कंट्री एलुवियल सॉइल से ही है। डेपोजिशन प्लस ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड क्या होता है कि जो स्ट्रीम और रिवर अगर बह रही है तो फिर उसी के थ्रू नीचे नीचे ये सॉइल्स भी अपना फ्लो होता है और इसी की वजह से ये दो डिपॉजिट बनाते हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। एक्सटेंड हो रहा है ये राजस्थान और गुजरात में, वैसे तो ये नॉर्थन में पाया जाता है लेकिन ये राजस्थान और गुजरात तक अपने आप को खींच रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इसके वेरिएशन कैसा है, सैंडी, लोमी टू क्ले, नॉर्थन साइड ज्यादा क्ले पाया जाएगा, सैंडी पाया जाएगा आपका वेस्टर्न साइड, जैसे जैसे राजस्थान गुजरात साइड आता है वैसे वैसे सैंडी पाया जाता है, ठीक है। रिच इन पोटैश, पोटैश में रिच है लेकिन पुअर है फॉस्फोरस में, ठीक है। इसके दो एलुवियल सॉइल जो डेवलप है जिसमें दोनों में कंकड़ रहता है, कंकड़ क्या रहता है, कैल्सेरियस कंसंट्रेशन, मतलब वो ठोस रहता है, मजबूत रहता है। एक है खादर जिसको न्यू एलुवियम बोलते हैं जो हर महीने मतलब 12 मासी जो बहता है, और भांगर जो है ओल्डर, भंगार ओल्ड ऐसा आप मान सकते हो, जो डिपॉजिट हो चुका है फ्लड प्लेन की वजह से डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वही मैंने बताया यहाँ पे सैंड जब ये एक्सटेंड होने लगता है तो वहां पे सैंड पाया जाता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट, और इसका कलर वेराई करता है लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे टू एश ग्रे। देखो अगर जब जैसे कोई यूपी बिहार से तो फिर वो ये चीज को रिलेट कर सकता है कि जैसे इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। अब ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है और रेगर सॉइल भी बोला जाता है। ये ज्यादातर डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब रीजन में ये पाया जाता है। अब इसको सेल्फ प्लाउइंग भी बोला जाता है, मतलब कि प्लाइंग मतलब कि जैसे ट्रैक्टर की वजह से हम जो मिट्टी पलट देते हैं तो उसको प्लाइंग बोला जाता है। तो जनरली क्या है, क्ले डीप इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब ये होता है कि वो पानी ना रोके, परमिएबल होता है अभी जैसे कि ये कोई मीडियम है, ठीक है। परमिएबल मतलब अगर ये 100% परमिएबल है तो फिर इस तरफ से एक भी चीज यहाँ नहीं जाने देगा, और अगर ये इम्परमिएबल है तो सारी चीज यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इम्परमिएबल का कंसेप्ट हो गया। क्लेई मतलब कि गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जब इसमें वेट होता है मतलब जब पानी आता है इसमें तो फिर ये चिपचिपा हो जाता है और बहुत ही क्लेई हो जाता है। और डीप है मतलब अंदर तक आप देख सकते हो जैसे क्रैक इसके अंदर डेवलप हुए, ठीक है। अब रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। बहुत लोग को लगता है कि ये फॉस्फोरस में एनरिच है तो फिर यहाँ पे आप गलती कर देते हो, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कलर डीप ब्लैक टू ग्रे, ब्लैक है तो फिर ब्लैक तो रहेगा और ग्रे एक शेड आ जाता है। व्हेन वेट स्वेल प्लस टिकी, ठीक है, मतलब ऐसा सॉइल सूखा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा लेकिन जब वेट रहेगा तो थोड़ा सा ऐसे उठा उठा रहेगा, ठीक है। और जब ड्राई हो जाता है तो श्रिंक हो जाता है, मतलब ये श्रिंक हो जाता है। और ये वाइड क्रैक भी डेवलप करता है जब सूखा रहता है तो। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड अब्जॉर्प्शन रिटेन्स मॉइस्चर, हेल्प क्रॉप फॉर सस्टेन ग्रोथ इन इवन इन ड्राई सीजन, ठीक है। अभी जैसे ऊंट का हम्प कैसे काम करता है कि वो एक टाइम पे पानी स्टोर कर लेगा और धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, ठीक उसी तरह कैक्टस जैसा भी इसको मान के चल सकते हैं कि एक बार में अपना पानी नीचे तक स्टोर कर लेता है, ग्राउंड वाटर लेवल इसका अच्छा है, ठीक है, और वहां से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर छोड़ता रहता है, तो जो ड्राई सीजन भी है ना तो फिर वहां पे ये अच्छा खासा एनरिच कर सकता है, ठीक है। देखो अभी ये जहां जहां पाया जाता है मैंने तो लिखा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उस हिसाब से अगर आप जहां से भी हो तो आप उस चीज को रिलेट करो कि क्या मेरे यहाँ की मिट्टी ऐसी है, ठीक है। अभी रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक्स। अभी जिसको इग्नस रॉक नहीं पता है वो मैं आने वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये लेक्चर डेडिकेटेड है सॉइल के लिए, इसके लिए मैं उतना ज्यादा इसको बल्कअप नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पाया जाता है कहाँ पे, लो रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहां पे, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, ठीक है। अब डेक्कन प्लेटो आप इमेजिन करो, उसका ईस्टर्न पार्ट कहाँ पे और साउदर्न पार्ट कहाँ पे, ठीक है, वहां पाया जाता है। पीडमोंट जोन किसको बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिड गंगा प्लेन। आगे आपका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो यही है। सॉइल इज रेड इन कलर एंड लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसके पास अच्छा मिनरल है, अच्छा न्यूट्रिएंट है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा येलो कलर में हो जाता है, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ग्रेन्ड मतलब दानेदार जो रहता है, ऐसे छोटे छोटे आपको दिखेंगे मिट्टी में, वो है। और नॉर्मली फर्टाइल रहता है, और कोर्स ग्रेन्ड जो है पुअर इन फर्टिलिटी रहता है। जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है मतलब जो बारीक है वो फर्टाइल है, ठीक है, और जो कोर्स ग्रेन्ड है जिसमें बड़े बड़े मोटे मोटे हैं वो फर्टिलिटी में पुअर होते हैं, ठीक है। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, बट रिच इन पोटैश, ठीक है। एक्सीलेंट यील्ड ऑफ कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, टबैको, ऑयल सीड्स, ठीक है। अब देखो आपको ये देखो, ये सॉइल्स में आप कभी भी पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज्यादा ये रहता है कि पुअर क्या है, रिच क्या है, उसके अंदर का कंटेंट।
कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और उसका एक इंटरेस्टिंग फीचर, जैसे ये पिडमोंट जोन हो गया, ठीक है। और अगर आपको और ज्यादा अच्छा करना है तो फिर आप उसमें ये देख सकते हो कि वो क्या क्या प्रोडक्टिविटी में बेहतर है, ठीक है। ये सॉइल आपको, ये सॉइल में एक कंसेप्ट होता है। अब लेटराइट सॉइल क्या है, फाउंड इन एरियाज हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ऊपर हमने लो टेम्परेचर देखा था। अब यहाँ पे रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, तो इसमें क्या लाइम प्लस सिलिका जो है लीच हो जाता है, मतलब बह जाता है। सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्सेस पोटैश, पोटैश की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। और ऑर्गेनिक मैटर में पुअर है, नाइट्रोजन में पुअर है, फॉस्फेट में पुअर है। अब इन तीन में पुअर है, इसका मतलब कि ये कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो दिमाग लड़ाओ आप जब वो देखे हो फर्टिलाइजर, तो उसमें नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है और फॉस्फोरस आता है, तो ये तो नाइट्रोजन में पुअर ही हो गया, तो फिर कैसे कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी फाउंड इन कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड आसाम, ठीक है। मैप मैंने अच्छे से दिया, आप वो देख सकते हो। रेड लैटराइट सॉइल आपकी कहाँ हो जाएगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इधर रेड लैटराइट सॉइल है। और ये कैश्यू नट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और इसको ज्यादातर के ईंट वीट बनाने के लिए, मतलब ब्रिक्स बनाने के लिए, जिसके वजह से घर अच्छा बन सके, ठीक है। अब एरिड सॉइल पे आएंगे तो एरिड सॉइल क्या है, रेड टू ब्राउन इन कलर है, ठीक है। सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर। एरिड मतलब प्रॉपरली हॉट एरिया नहीं है, बट देन टू ह्यूमिड एरिया में इसको पाया जाता है, ड्राई क्लाइमेट में, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा बारिश वगैरह ना हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और एक्सिलरेटेड इवेपोरेशन हो। इवेपोरेशन इसमें एक मेजर कंसेप्ट है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट, फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन में तो ये लैक कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी ग्रोथ के लिए, प्लांटेशन वेजिटेशन के लिए अच्छा नहीं है। सॉलिनिटी लेवल इज टू हाई, दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। लेकिन ये इसको पाया कैसे जाएगा, ऑब्टेन्ड कैसे करेंगे, ये इवेपोरेशन प्रोसेस रहता है, ठीक है, उसी के थ्रू इसको करेंगे। लोअर हॉरिजॉन ऑफ सॉइल कैरेक्टराइज्ड बाय कंकड़, ऊपर हमने देखा था कैल्सीरियस कंसंट्रेशन रहता है वो। रेस्ट्रिक्ट्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, पाकिस्तान से सटा बॉर्डर वो वाला। सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब थोड़े बहुत वेजिटेशन जैसे बबूल होगा, ये सब इस जगह पे उग सकते हैं, लेकिन देन टू काफी ज्यादा अच्छे पेड़ नहीं उग सकते, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे क्रैक्स भी डेवलप करता है। सलाइन सॉइल, जिसको उसारा सॉइल भी बोलते हैं, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अभी जैसे कि एक साइंस का कंसेप्ट है कि सॉल्ट जो है आपका सोडियम और पोटेशियम से ही बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि सॉलिनिटी सॉइल जो है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तीन रहेगा। आप कोई भी अगर सॉल्ट देखो, अगर आप साइंस सेक्शन से, तो उसमें तो एक आयोडीन भी आता है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों सॉल्ट के एक अच्छे खासे कंटेंट माने जाते हैं। और इसी के लिए इनफर्टाइल है, क्योंकि नमक एक हद से ज्यादा है। सॉल्ट्स बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, इनके पास रिवर के नाम पे एक मेजर रिवर है जो है लूनी, और कोई अच्छी रिवर सिस्टम उस जगह पे है नहीं। स्ट्रक्चर वेराई फ्रॉम सॉल्ट सैंडी टू लूमी, लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, अगेन नाइट्रोजन में लैक कर दिया ये। फाउंड मोस्टली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जैसे कि गुजरात हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। आपको जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव आपका जो सुंदरबन डेल्टा, वहां पे क्या रहता है, सलाइन वाटर है, तो उसी पे उग रहे। सी वाटर इंट्रूजन इन डेल्टा प्रमोट ऑकरेंस ऑफ सलाइन सॉइल्स, ठीक है। अब एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन, वहां पे इरिगेशन का बहुत ज्यादा अगर यूज होगा तो वो कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन क्या रहता है कि वाटर जो है बायोन फोर्स या फिर कोई दूसरे फोर्स से ये ऊपर आ जाता है। कैपिलरी एक्शन मेजरली ये रहता है कि जो नीचे पानी है वो अप डाउन एक फ्लो होता है, वो बनाती है। तो उसके वजह से क्या करता है कि सॉल्ट जो है ना, मिट्टी के एकदम ऊपर ऊपर आके बैठ जाता है, जो कि ऐसे दिखता है। देखो आप देख सकते हैं इसमें ये तो फिर ये जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। फार्मर आर एडवाइज टू ऐड जिप्सम टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सॉलिनिटी इन सॉइल। जिप्सम जिसमें कैल्शियम होता है, अब ये कैल्शियम में लैक कर रहा है, ठीक है, और जिप्सम में अच्छा खासा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको अच्छे से एनरिच कर सकते हैं ये। अब आपका 7th है जो पीटी सॉइल। पीटी सॉइल ये आपका नेचुरल वेजिटेशन में बहुत अच्छा है, प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा सॉइल है। फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ज्यादा हो, इवेपोरेशन भी हो अच्छा खासा, और उसके वजह से ह्यूमिडिटी हो, तो गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें 40 to 50% रहता है, मतलब अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर है।
तो ये क्या करता है, रिच ह्यूमस कर देता है, ह्यूमस को रिच करेगा ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू और ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में ऐड कर देता है। नॉर्मली हैवी रहता है, आप देख सकते हैं, आपको देख के ही लग रहा है कि ये मिट्टी, अगर आप जैसे कि फार्मर रहे होगे कभी, मतलब कभी फार्मिंग की है या फिर आप घर पे पेड़ भी लगाए तो फिर आपको एक आइडिया रहेगा देख के कि वो कैसा रहेगा। एंड हैवी एंड ब्लैक इन कलर, ब्राउनिश ब्लैक है ये। एट मेनी प्लेसेस दे आर ऑल्सो अल्कालाइन, अल्कालाइन मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7 और 14 के बीच में रहता है। ऑकर्स वाइडली इन नॉर्थ रीजन ऑफ बिहार, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड और कोस्टल एरियाज। ठीक है, कोस्टल एरिया आप देखो, इमेजिन करते रहो कि सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड कहाँ पे, बिहार कहाँ पे, एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही जगह ग्रेडियंट बन रहा है, और फिर कोस्टल एरिया में आ रहा है कौन से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे पीटी सॉइल अच्छे खासे आए जाते हैं। अब फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल अच्छे खासे रेनफॉल चाहिए इसको, ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में आएगा, नाम से ही पता चल रहा है। अब सॉइल स्ट्रक्चर जो है ना डिपेंड करता है कि उधर का एनवायरनमेंट कैसा है, माउंटेनियस है कि कैसा है। तो अभी जो वैली है, मतलब जो स्लोप है, तो वो स्लोप ना लोमी एंड सिल्टी रहेगा जो वैली साइड रहेगा, और जो अपर स्लोप है वो कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड। स्नो बाउंड एरिया जो रहता है वो डेन्यूडेशन, क्योंकि ग्लेशियर है तो डेन्यूडेशन वहां पे होना है, और वो एसिडिक रहता है विथ लो ह्यूमस कंटेंट। और लोअर वैली जो है वो फर्टाइल रहता है। मतलब आप जैसे जैसे लोअर वैली पे आएंगे तो फिर वहां पे ना जो ग्रेडियंट रहेगा वो हल्का हल्का, आपको ये देखो ऐसी मिट्टी मिल जाती है जो कि उसके वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। और जैसे वो ऊपर रहता है तो वो डेन्यूडेशन, मतलब कुछ जोग्राफिकल फैक्टर फेस करता है जिसके वजह से वहां पे एक प्रॉपर कंसिस्टेंट मिनरल्स रुक नहीं पाते, उसके वजह से वो खराब हो जाती है। टेक्सचर ऑफ सॉइल वाइटल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ये रहा, तो हमारा सॉइल जो है इंडिया का ये कवर हो गया सिर्फ इतने में ही। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं फिर से कुछ एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा इंडियन ज्योग्राफी का ही। पहले तो मैं इंडियन ज्योग्राफी खत्म करूंगा, और अगर आपको ये पीपीटी या फिर जो पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अभी कमेंट में पुट कर दे रहा हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए एक फीस भरनी पड़ेगी आपको, मतलब आप मुझे फीस भरेंगे 10 lakhs का बस। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी हम एजुकेशन है, जो भी नॉलेज है, उसका एक प्राइस होना चाहिए। ठीक है, बस तो उसके लिए मेरे को बस एक 10 lakhs चाहिए। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आपके प्रीलिम्स तक और प्रीलिम्स के आगे भी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।